क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही से नहीं हो रहा है? आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन या तो समय नहीं जुटा पाते या फिर हिम्मत नहीं कर पाते। अगर हाँ, तो फिर टाइम है खुद को रीबिल्ड करने का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को समझने और उन्हें स्टेप बाय स्टेप तरीके से समाधान करने के तरीकों के बारे में बताती है। अब वो चाहे आपके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ के हो, ये किताब आपको हर स्थिति में साथ देगी। ये किताब है जस्टिस ओ मैलकॉम की रीबिल्ड योरसेल्फ। तो अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं लेकिन स्टक महसूस करते हैं, तो फिर ये किताब आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट द पेन। जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब एहसास होता है कि हमने वक्त गवा दिया। वो जो बीत गया वो लौटेगा नहीं। यह एहसास दिल को तोड़ देता है। हम सब कभी न कभी बुरी तरह टूटते हैं। किसी को प्यार में धोखा मिलता है, कोई करियर में पिछड़ जाता है, तो किसी के अपने ही उसका साथ नहीं देते। और हम क्या करते हैं? या तो खुद को तसल्ली देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, या फिर दर्द से भागते हैं। लेकिन भागने से दर्द कम नहीं होता, बल्कि अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। ये उस घाव की तरह होता है जो बाहर से तो सूखा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर गहरा होता है। दर्द से बचने के बजाय उसे समझे। अगर असफल हुए हैं तो सोचे कहाँ कमी रह गई हो, कहाँ सुधार कर सकते थे। दुनिया के हर सफल इंसान ने अपने दर्द को अपनाया, उससे सीखा। दर्द जितना सहेंगे उतने मजबूत बनेंगे। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा डराता है, अगर उसे हरा दिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये छोटा सा कदम हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। नंबर 2, लर्न टू बी अलोन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो कैसा लगता है? कुछ लोग इसे एंजॉय करते हैं, लेकिन कई लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया, दोस्तों या काम में खुद को बिजी रखना इस डर को छुपाने का एक तरीका बन जाता है। लेकिन अगर अकेलेपन से डर लगता है तो इसका मतलब है कि आपको खुद के साथ रहना पसंद नहीं। अगर आपको ही अपना साथ अच्छा नहीं लगता तो सोचिए किसी और को क्या लगेगा। अकेले रहना एक खूबसूरत कला है। जब आप खुद के साथ होते हैं तो अपनी सोच, डर और इच्छाओं को समझने का मौका मिलता है। अक्सर लोग अकेलेपन से भागते हैं, लेकिन असली समाधान इसे अपनाने में है। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तो किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, और यही असली आजादी होती है। खुद को एक छोटा सा चैलेंज दे। हफ्ते में एक दिन सिर्फ अपने साथ बिताए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। खुद से बातें करे, खुद को समझे। ये आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे यही सफर आपको खुद के सबसे करीब ले जाएगा। दोस्तों, हमारा प्रयास यही है कि कम समय में ही आपको इस किताब के खास बातों को बता सके, ताकि आप लाइफ के हर पहलू में आगे रह सके। लेकिन अगर आप खुद से इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन में दिखाए गए लिंक से इस किताब को खरीद सकते हैं। नंबर 3, लेस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब अपने ही लोग, दोस्त, परिवार या वो जिन पर आपने भरोसा किया आपको उस वक्त अकेला छोड़ देते हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। असल में तकलीफ उनकी वजह से नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदों की वजह से होती है। जब हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं तो अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में दे देते हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। हर किसी की अपनी जिंदगी और प्रायोरिटीज होती है। अगर हम ये समझ ले तो दिल को अनगिनत तकलीफों से बचा सकते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आप किसी से उम्मीद रखना छोड़ देते हैं तो एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार या भरोसा करना छोड़ दे, बस अपनी खुशी को दूसरों की हरकतों पर निर्भर न करें। जब उम्मीदें खत्म तो दुख भी खत्म हो जाती है। फिर कोई बदले, धोखा दे या छोड़कर चला जाए, आप पर खास असर नहीं पड़ेगा। जिंदगी छोटी है, इसे बेकार की उम्मीदों में बर्बाद मत कीजिए। खुश रहने की जिम्मेदारी खुद लीजिए। यकीन मानिए, जिंदगी और आसान लगने लगेगी। नंबर 4, लर्न टू लेट गो। जिंदगी में कुछ मिलता है तो कुछ खो भी जाता है, लेकिन असली परेशानी तब होती है जब हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो अब हमारी नहीं रही। पुराने रिश्ते, यादें, वो लम्हे जो कभी खुशी देते थे लेकिन अब सिर्फ दर्द देते हैं। हम उम्मीद लगाए रखते हैं कि सब पहले जैसा हो जाएगा,
मगर सच तो ये है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कई बार हम अतीत को इतनी मजबूती से पकड़े रहते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं दिखता। वही पुराने सवाल, वही अधूरे जवाब। अगर ऐसा होता तो ऐसी बातें, लेकिन ये सोच सिर्फ आपको थकाएगी। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो सीखना होगा कि कुछ चीजें बस सिखाने के लिए होती है, साथ रहने के लिए नहीं। हर अनुभव, हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। माफ करना हो तो कर दीजिए, लेकिन गुजरे हुए लम्हों को बोझ मत उठाइए। जब पुरानी तकलीफों को जाने देते हैं तभी नई खुशियों के लिए जगह बनती है। जिंदगी कोई पुरानी किताब नहीं जिसे बार बार पढ़े, इसलिए आगे बढ़े, कुछ नया लिखे। नंबर 5, फेस योर फियर। जब हम छोटे होते हैं तो अंधेरे से डरते हैं। बड़े होते होते डर बदल जाता है। फेल होने, रिजेक्शन या अकेलेपन का डर सताने लगता है। लेकिन सच मानिए, डर बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जितना इससे बचेंगे उतना ही ये बड़ा होता जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई काम आपसे नहीं होगा तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। अगर रिजेक्शन का डर है तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, डर तब तक ताकतवर है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। सोचिए, जब भी आपने अपने डर का सामना किया है, क्या वो उतना बड़ा लगा जितना आप पहले लगता था? नहीं ना। इसीलिए जो चीज डराती है वही बार बार कीजिए। स्टेज से डर लगता है, स्टेज पर जाए। रिजेक्शन का डर है, खुद को ऐसी सिचुएशन में डालिए जहां आपको ना सुनना पड़े। हर बार जब आप डर से भागने की बजाय उसे फेस करेंगे, आप और मजबूत बनेंगे। डर आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए है। जिस दिन ये एहसास समझ लेंगे, उस दिन कोई भी डर बड़ा नहीं लगेगा। नंबर 6, नो नीड टू प्रूव अदर्स। कभी सोचा है कि कितनी बार आपने सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी को साइड में रखा? कितनी बार खुद को साबित करने की दौड़ में आपने असली पहचान खो दी? सच मानिए, ये सब बेकार है। दुनिया को सफाई देने की जरूरत ही नहीं। हम अक्सर रिश्तेदारों को अपनी सक्सेस दिखाने, दोस्तों को अपनी खुशी जताने और सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने में लगे रहते हैं। पर क्या इससे दिल से खुशी मिलती है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो लोग आपको समझते हैं उन्हें सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं समझते उनके लिए कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल जिंदगी तब शुरू होती है जब आप अपने लिए जीना सीखते हैं, जब आप वही करते हैं जो आपको सच में अच्छा लगता है, न कि इसलिए क्योंकि समाज को कुछ दिखाना है। खुद को बदलने की जरूरत नहीं। जो समझेंगे वो साथ रहेंगे, और जो नहीं, उनके लिए खुद को साबित करना बेकार है। जब ये बात दिल से समझ लेंगे तब हर जजमेंट से आजाद हो जाएंगे, और यही असली खुशी है, बिना किसी को कुछ साबित किए बस अपनी जिंदगी जीना। नंबर 7, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि हम किसी भी चीज में अच्छे नहीं हैं, जैसे बाकी लोगों से पीछे छूट गए हो। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए? लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर सब कुछ सही होता तो जिंदगी में एक्साइटमेंट कहाँ रहता? असल में हमारी गलतियां और संघर्ष ही हमें सिखाते हैं। कमी होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक मौका है सीखने और निखरने का। अपनी कमियों को अपनाइए। अगर किसी चीज में बेहतर नहीं है तो या तो उसे सुधारिए या फिर किसी और हुनर में अपनी ताकत खोजिए। खुद को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन खुद को अपनाने से सब बदल सकता है। जो लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं वही जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। इसीलिए खुद को वैसे ही अपनाइए जैसे है, यही आपकी असली ताकत है। नंबर 8, डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन उन्हें बांध देगा, लाइफ बोरिंग बना देगा। लेकिन सच तो ये है कि बिना डिसिप्लिन के कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं होता। हम सब कुछ हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी मेहनत करने से बचते हैं। जिन्होंने खुद को सही से मैनेज करना सीख लिया, उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा आजादी मिलती है। सोचिए, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन में रहे तो कभी बीमारी की वजह से रुकना ही नहीं पड़ेगा। पैसों को सही से मैनेज करेंगे तो आर्थिक परेशानी नहीं आएगी। अपने गोल्स पर फोकस रखेंगे तो जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि वो ताकत है जो आपको अपने तरीके से जीने का मौका देती है। जब आप अपना टाइम मैनेज करना, खुद से किए वादे को निभाना और आदतों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो लाइफ धीरे धीरे बेहतरीन हो जाती है। असली फ्रीडम उन्हीं को मिलती है जो खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। नंबर 9, बैलेंस इन लाइफ। जिंदगी हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में झूलती रहती है। कभी हम काम में इतने डूब जाते हैं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं बनता,
तो कभी इतनी मस्ती में खो जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। असली खेल बैलेंस का है। अगर आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ में संतुलन नहीं बना पाते तो या तो अंदर से खाली महसूस करेंगे या फिर वक्त निकल जाने पर पछताएंगे। कुछ लोग सपनों के पीछे भागते भागते अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और जब सफलता मिलती है तो एहसास होता है कि असली खुशी तो वही छूट गई। वहीं पर कुछ लोग चिल करते रहते हैं और बाद में लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव ही नहीं किया। इसीलिए बैलेंस बनाना सीखिए। काम जरूरी है पर खुद के लिए भी वक्त निकालिए। रिश्ते निभाइए लेकिन खुद को मत भूलिए। सपनों का पीछा कीजिए पर मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। जिंदगी में हर चीज की एक लिमिट होती है। ना जरूरत से ज्यादा मेहनत अच्छी है, न ही जरूरत से ज्यादा आराम। बस सही बैलेंस पकड़ लीजिए, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगेगी। नंबर 10, बी ट्रू टू योरसेल्फ। अक्सर हम दूसरों से झूठ नहीं बोलते लेकिन खुद को बहाने देकर धोखा देते रहते हैं। हमें पता होता है कि जो रास्ता हमने चुना है वो सही नहीं, फिर भी खुद को तसल्ली दे देते हैं सब ठीक है, मेहनत करनी चाहिए, पर कहते हैं अभी वक्त नहीं है। यही आदत हमें पीछे रखती है। अगर सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले खुद से ईमानदार बनिए। अपने डर को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को माने और समझे कि सुधार सिर्फ आपके हाथ में है। दूसरों को दोष देने या बहाने बनाने से कुछ नहीं बदलेगा। आईने में जब खुद को देखे तो वो इंसान दिखना चाहिए जो खुद के साथ सच्चा है। अगर खुश नहीं है तो मानिए कि कुछ गलत चल रहा है। अगर तरक्की नहीं हो रही है तो कुछ सही नहीं हो रहा है। खुद से झूठ बोलने से चीजें बदलती नहीं बल्कि और बिगड़ती है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके खुद को स्वीकार कीजिए, तकलीफों का सामना कीजिए और उन पर काम कीजिए। जब बहाने छोड़कर सच्चाई अपनाएंगे तब असली बदलाव शुरू होगा और जिंदगी सच में बेहतर हो जाएगी। नंबर 11, नेवर थिंक ऑफ व्हाट अदर्स विल से। राहुल ने एक दिन फैसला किया कि वो अपनी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करेगा, लेकिन सबसे पहले जो सवाल उसके जहन में आया वो यही था, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं, हम सभी कभी न कभी इसी डर में फंस जाते हैं। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा बंधन यही है, दूसरों की सोच। जब हम अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं तो अक्सर घर वालों, रिश्तेदारों या आस पड़ोस की राय सामने आ खड़ी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया आपके हर फैसले को कभी पूरी तरह स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में लोग हंसते हैं, जब आप गिरते हैं तो वे ताने मारते हैं और फिर जब आप सफल होते हैं तो वही लोग तारीफों के पुल बांधते हैं। सच तो ये है कि कोई भी इंसान आपकी जिंदगी को पूरी तरह नहीं समझ सकता। हर किसी की अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने और अपनी सीमाएं होती है। फिर आप क्यों किसी और की सोच के हिसाब से चले? असली सुकून तब मिलेगा जब फैसले आपके होंगे। हो सकता है रास्ता मुश्किल हो, लेकिन वो रास्ता आपका होगा। और सबसे खास बात, जब आप इस डर से आजाद हो जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, तभी असली जिंदगी शुरू होगी। नंबर 12, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अक्सर हम सोचते हैं कि जब तक कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं मिलती, प्रमोशन, बड़ी जॉब या कोई बड़ा सपना पूरा नहीं होता, तब तक खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन सोचिए, क्या जिंदगी सिर्फ बड़ी मंजिलों से बनती है? सोचिए, बचपन में जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तब आप कितने खुश हुए थे, या फिर जब आपको पसंदीदा चीज मिली थी तब कितने खुश थे। असल में जिंदगी उन छोटे छोटे पलों से बनती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कभी सुबह जल्दी उठना, कभी कोई डर का सामना करना या कोई बुरी आदत छोड़ देना, ये भी एक जीत है। जैसे अगर आज आपने मोबाइल का इस्तेमाल कम किया तो खुद को शाबाशी दीजिए। अगर आपने किसी की मदद की तो खुद पर गर्व कीजिए। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना सीखिए। ये पलों में खुशियां लाते हैं और सफर को खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि जब सफर अच्छा लगे तो मंजिल भी खास लगती है, क्योंकि यही छोटी जीत एक दिन बड़ी कहानी बनाती है। नंबर 13, डोंट गिव अप अंटिल यू ब्रेक। जिंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। एक दिन सब कुछ अच्छा लगता है तो अगले ही दिन ऐसा लगता है कि सब बिखर गया। लेकिन यही तो असली खेल है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने सपना देखा कि उसे एक बड़ी नौकरी चाहिए। पहली बार इंटरव्यू में गया, रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार फिर से कोशिश की, फिर से नाकामी मिली। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो हार मान ले या फिर से खुद को तैयारी करे और डटे रहे। असली सवाल यही है, क्या आप अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार है? हर बड़ा सपना मुश्किलों के साथ आता है, और कई बार जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगने लगता है तब असल में जिंदगी हमें परख रही होती है। जो लोग हार मान लेते हैं वो वही रुक जाते हैं जहां मुश्किलें शुरू होती है, लेकिन जो गिरने के बाद भी उठते हैं वही जीतते हैं।
जैसे किसी ने कहा है, हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। जब भी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, बस एक बार सोचिए, आपने यह सफर शुरू क्यों किया था? क्या वो सपना इतना छोटा था कि थोड़ी सी ठोकर से टूट जाए? शायद अगला कदम ही आपकी सबसे बड़ी जीत का रास्ता हो। इसीलिए चलते रहिए, गिरिए, सीखिए और फिर से उठिए। यही प्रोसेस आपको मजबूत बनाएगा और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद पर गर्व महसूस करेंगे। नंबर 14, स्टे विद द राइट पीपल। आपकी जिंदगी एक गार्डन की तरह है और उसमें कौन से पौधे उगाने हैं ये तय करना आपका हक है। सही लोग वही अच्छे फूल होते हैं जो आपकी जिंदगी को खुशबू देते हैं। लेकिन कई बार हम बगीचे में ऐसे झाड़ियां उगा लेते हैं जो न सिर्फ जगह घेरते हैं बल्कि बाकी फूलों को भी बढ़ने नहीं देते। अक्सर हम इस डर से गलत लोगों के साथ बने रहते हैं कि अकेले रहना बहुत मुश्किल होगा, मगर सच्चाई ये है कि गलत संगत अकेलेपन से भी ज्यादा नुकसानदेह होती है। ऐसे लोग धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास तोड़ देते हैं, आपके सपनों पर सवाल उठाते हैं और आपको भी वैसा ही बना देते हैं जैसा वो खुद है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर हर अच्छी बात में भी कमी ढूंढते हैं, तो फिर ऐसे लोगों से दूरी बनाने में ही आपकी भलाई है। अच्छे लोग वो होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपकी तरक्की में खुश होते हैं और मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ते। ऐसे लोग मिले तो उन्हें अपनी जिंदगी में जरूर जगह दीजिए, क्योंकि सही लोग ही जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स में से कौन से आप अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।